भगवान के जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। माने भगवान के जन्म में, भगवान के कर्म में, चाहे उसमें शादी विवाह हो या और कुछ हो, भगवान जो भी करते हैं भगवान का लीला गुणगान करना चाहिए। ऐसा करने से ही मानव जीवन की सार्थकता होती है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। अब देखो भगवान के हुए 16,108 विवाह, तो 16,100 बाकी रह गए और 8 विवाह भगवान के हमने करा दिए। तो 16,108 में से 8 कम कर दो तो अब बचे 16,100। तो अब 16,100 कहां से लेके आएंगे हम? कहां से लाएंगे? दिल्ली से। भाई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई यही सबसे बड़े भारत के महानगर हैं। तो भगवान को 16,100 रानियां और ला करके देनी है, तभी तो संख्या पूरी होगी। या तुमको ले जा करके और द्वारिकाधीश को दे आए तो पूरी हो जाएगी? प्रेम से बोलो राधे। तो देखो कथा कुछ इस प्रकार से है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, भूमि का पुत्र है भौमासुर, और भौमासुर थोड़ा दुष्ट तो है ही, निशाचर है, वृत्ति उसकी दुष्टमयी है। तो उसने अपने मन में संकल्प ले लिया कि 20,000 कन्याओं से एक साथ में विवाह करूंगा, और एक एक करके, दो दो करके, न जाने कितने वर्षों से सुंदर कन्याएं इकट्ठी कर रहा है, अपहरण कर रहा है और अपने दूतों से करवा रहा है। और अंडरग्राउंड उसने एक अपना राज्य बसा रखा है, धरती के नीचे, जमीन के नीचे, क्योंकि भूमि का पुत्र तो है ही भौमासुर। तो देखो वो बहुत सारी कन्याएं इकट्ठी कर चुका है। लेकिन आज हमारे श्री देवर्षि नारद जी जब द्वारका में गए कि जाकर के देख करके तो आऊं, भगवान के 8 विवाह हो गए। भगवान की घर गृहस्थी कैसे चल रही है? तो श्री नारद जी का आगमन हुआ। श्री नारद जी द्वारिकाधीश से मिले और श्री नारद जी ने वार्तालाप में श्री द्वारिकाधीश से निवेदन किया कि महाराज, आपके होते हुए और संसार में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिनकी उम्मीद नहीं की जा सकती। माने जन कितनी दुनिया रड़ुआ डोल रही है संसार में। भाई सब आदमियों के ब्याह थोड़ी होते हैं, और होंगे भी कहां से, जब माता के गर्भ के अंदर ही किसी बालिका की हत्या कर दी जाती है, बच्ची को मार दिया जाता है, तो संख्या तो अपने आप ही कम हो जाएगी। अब सबको बेटा चाहिए, बेटी किसी को नहीं चाहिए। जबकि ये जो सोच हमारी बन गई है ना, ये सोच जो है सरासर गलत है। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। बेटा तुम्हारी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं करता। नशा करने में हो, चाहे किसी कन्या को छेड़ने में हो, और चाहे अन्य किसी प्रकार का दुराचार करने में हो, उसे माता पिता की इज्जत का, नाम का कोई ध्यान नहीं, कोई परवाह नहीं। लेकिन बच्चियां कितनी अच्छी होती हैं कि वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन तो करती ही हैं, सेवा के साथ में उनकी और अपने घर की इज्जत का भी ख्याल रखती हैं। और वैसे भी आजकल बच्चियां कोई बच्चों से कम नहीं है, सबको बेटा चाहिए। जब सबको बेटा ही बेटा होंगे तो फिर अपने बेटा काजे बहू कहां से लेके आओगी? मिल जाएगी? मान लो 10 बेटाएं और 2 लालियां,
तो 8 तो फिर रड़ुआ रह जाएंगे कि नहीं? भाई दो न कोई तो ब्याह होएगा। कुआरे काय को रहेंगे, हमारे ब्रज में तो रड़ुआ रह जाता है। ब्रज में कहते हैं अगर काऊ को ब्याह न होए 40 साल को है जाए, 45-50 को है जाए, तो बात फिर रड़ुआ कह देते हैं जी तो रह गो रड़ुआ, अब खाए ले लड़ुआ। तो हम क्या कह रहे थे, तुम्हारी हंसी में हम और भूल गए। तो देखो ये कन्याएं जो होती हैं इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्री नारद जी ने कहा प्रभु ऐसा दुराचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार हो रहा है कि एक ही आदमी 20,000 कन्याओं से विवाह कर लेना चाहता है, तो 19,900, जबकि उसे जरूरत है केवल एक की, एक ही पर्याप्त होती है एक आदमी के लिए। नाक में दम करवे के ताई 2, 4, 10, 20, तो फिर उनकी तो सोचो ही मत। तो महाराज आपके होते हुए और 20,000 कन्याओं के साथ जब एक ही आदमी विवाह कर लेगा तो 19,999 तो बेचारे रड़ुआ डोलेंगे संसार में। तो ऐसी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है, कहाँ है रहो? तो श्री नारद जी ने बताया कि भूमि के नीचे राज्य बनाया हुआ है, नगर बनाया हुआ है भौमासुर ने, और वहां में कन्याओं को इकट्ठी कर रहा है। तो द्वारिकाधीश गए और भौमासुर के साथ में द्वारिकाधीश ने युद्ध किया। भौमासुर का द्वारिकाधीश ने युद्ध में उद्धार कर दिया। तो देखो भौमासुर का उद्धार हो गया। भगवान ने कैद खाने का गेट खोल दिया, सारी कन्याएं बाहर आ गईं और बाहर आकर के द्वारिकाधीश के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही हैं कि हे द्वारिकाधीश आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी। यदि आप नहीं आते, यदि आप कृपा नहीं करते तो हमारा जीवन तो नरक में जाने वाला था, लेकिन आपने हमको आकर के बचा लिया, इसलिए आपका बहुत लाख लाख शुक्रिया। अरे क्या अदा करें आपका शुक्रिया, हमारे पास तो वो शब्द ही नहीं है जिन शब्दों के माध्यम से आपकी स्तुति कर सकें, आपको धन्यवाद कह सकें। लेकिन आप चूंकि दीन बंधु हो, आप चूंकि दया की और कृपा की, करुणा की मूर्ति हो, हम आपके चरणों में बस प्रणाम कर सकती हैं। तो उन सभी कन्याओं ने द्वारिकाधीश को प्रणाम किया। द्वारिकाधीश ने कहा कोई बात नहीं, ज्यादा तारीफ करने की, प्रणाम करने की, हमारा जो कार्य था हमने कर दिया, अब आप मुक्त हो, अपने अपने घर जाओ। अब जैसे ही कहा कि अपने अपने घर जाओ तो बेचारी सब एकदम से शौक हो गई। याद आया कि मुझे तो घर से आए हुए 1 साल है गई, कोई 6 महीना पहले आई भैया, कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल। माने घर वाले ये सोच करके सबर करके बैठ गए कि अब तो कहूँ मराई गई होगी, अब है ही नहीं संसार में, अगर होती तो लौट करके आती, अब तो बहुत समय हो गया। तो हे द्वारिकाधीश आपको क्या पता कि संसार में समाज की, गली की, मोहल्ले की कैसी व्यवस्था है। मुझे 4 साल हो गए जब से ये दुष्ट उठा करके लाया है। अब 4 साल बाद यदि मैं अपने घर जाऊंगी तो भले ही मैं माता पिता को समझा सकती हूँ कि माँ पिताजी मैं जैसी गई थी बिल्कुल वैसी आई हूं, मैं एकदम पवित्र हूं, शुद्ध हूं। भले वो दुष्ट मुझे उठा करके ले गया था, लेकिन उस समय के दुष्ट भी ऐसे संकल्पी होते थे
कि जो मन में सोच लें फिर वही करते थे। जैसे रावण सीता मैया को हरण करके ले गया, तो भले ही हरण करके ले गया, लेकिन रावण के मन में भी संकल्प था कि सीता जब तक स्वयं मुझे अपने शरीर को स्पर्श नहीं करने देगी, तब तक मैं कभी भी सीता के साथ में सीता को फोर्स नहीं करूंगा, जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैं इंतजार करूंगा। तो ऐसे ही भौमासुर का भी संकल्प था कि 20,000 कन्याएं जब तक इकट्ठी नहीं हो जाएंगी, मैं किसी का स्पर्श नहीं करूंगा, सुरक्षित रखूंगा। तो सारी कन्याएं पवित्र हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन द्वारिकाधीश, आप नहीं जानते ये संसार है, हम कितनी भी पवित्र हैं, लेकिन यदि अब घर जाएंगी तो माता पिता भले ही स्वीकार कर लें, लेकिन संसार वाले, गली वाले, मोहल्ले वाले, समाज वाले न जाने कितने प्रकार की बातें करेंगे। हमारा जीना तो खैर असंभव होगा ही, लेकिन हमारी वजह से हमारे माता पिता, भाई बहन जो अन्य अब शांति से जी रहे हैं, वो भी नहीं जी पाएंगे। इसलिए अब हम इस संसार के काम की नहीं है, अब हम इस संसार के लायक नहीं हैं। तो देखो सज्जनों, याद रखो, जब तक तुम घर के लायक हो, संसार के लायक हो, इस समाज के लायक हो, तब तक आपको भगवान मिलने वाले नहीं है। फिर तो आप संसार के ही लायक हो। जो संसार के लायक नहीं रहता, जो घर के लायक नहीं रहता, जो समाज के गली मोहल्ले के लायक नहीं रहता, जो एकदम पागल हो जाता है, जड़ भरत की तरह एकदम पत्थर हो जाता है, तब जाकर के द्वारिकाधीश की प्राप्ति होती है। माने जो दुनिया के काम का नहीं है, वही वास्तव में भगवान के काम का है। तो उन कन्याओं ने द्वारिकाधीश से निवेदन किया कि हे द्वारिकाधीश, अब हम ये दुनिया के काम की नहीं है, अब तो हम यही चाहती हैं कि आप हमें अपने चरणों में स्वीकार कर लें। तो द्वारिकाधीश ने नारद जी की तरफ देखा, अरे भैया नारद, तू कहां ले आए हो यार, हम अब इतना कार्य कर दिया, अब ये नई बीमारी और एक और खड़ी हो गई, अब क्या करें। तो श्री नारद जी ने भी इशारा कर दिया, प्रभु ये बेचारी दीनहीन है, आपकी सेवा करेंगी द्वारिका में। अरे कहाँ जाएंगी, और वैसे भी आपने कहा है ना कि जो संसार के काम का नहीं, जो घर के काम का नहीं, वो मेरे काम का है। तो अब ये वास्तव में आपके काम की हैं, तो आप इन्हें स्वीकार कर लीजिए। तो नारद जी ने जब इशारा कर दिया कि स्वीकार कर लीजिए, और वो भी बड़ी प्रार्थना कर रही हैं, तो द्वारिकाधीश ने एक साथ उन सभी कन्याओं को स्वीकार कर लिया। और जब नारद जी ने गिनती करी कि गिन तो लें कि कहूँ गैल में एक आध कम है जाए, कहूँ इतु चली जाए, तो नारद जी ने जब गिनती करी तो उनकी गिनती बैठी 16,100। 8 तो पहले ही मौजूद है, एक एक करके जो आई, और अब एक साथ में 16,100 और आ गई। तो कितने हो गए भगवान के विवाह? 16,108 भगवान के विवाह हो गए। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से हम लोगों ने भगवान के 16,108 विवाहों का ये जो दिव्य सुंदर वर्णन श्रवण किया है, हमारे जीवन के कल्याण के लिए यही पर्याप्त है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। श्री सुखदेव जी व्यासपीठ पर विराजमान हैं, राजा परीक्षित सामने बैठे हैं। जब श्री सुखदेव जी ने कहा कि भगवान दीन बंधु हैं,
तो राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव, भगवान दीन बंधु हैं, भगवान दयालु हैं, भगवान कृपालु हैं, भगवान का दयामय रूप आपने हमें दिखाया, कृपामय रूप आपने हमें दिखाया, भगवान कैसे दीनों पर कृपा करते हैं ये मैं सुनना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। तो देखो श्री सुखदेव जी को अचानक श्री सुदामा जी की याद आ गई, क्योंकि सुदामा जी से ज्यादा भगवान का दीनहीन सखा और कौन है। तो अचानक श्री सुदामा जी को याद करके परम पावन श्री सुदामा जी का चरित्र श्री सुखदेव जी ने सुनाया। बहुत सुंदर है। अरे ये दुनिया सुदामा को न जाने क्या क्या संबोधनों से जानती है। कोई सुदामा को गरीब कहता है, कोई दरिद्र कहता है, कोई भिखारी कहता है, कोई भूखा कहता है, कोई नंगा कहता है, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता कुछ और ही है। यदि आप वास्तविकता देखो तो किसी अच्छे वक्ता विद्वान से श्रीमद् भागवत का श्रवण करो, या फिर स्वयं श्रीमद् भागवत में श्री सुदामा जी का चरित्र पढ़ो। तो श्री सुदामा जी का चरित्र जब प्रारंभ हो रहा है तो देखो श्री सुखदेव जी सुदामा जी के लिए कितने सुंदर संबोधनों का प्रयोग कर रहे हैं। कृष्ण स्यासी सखा कश्चे ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि श्री सुदामा को याद करके तो श्री सुखदेव जी भी रोने लगे। क्या अद्भुत चरित्र और क्या अद्भुत संबोधन है। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित्। श्री सुदामा भगवान श्री कृष्ण के द्वारिकाधीश के परम लाडले मित्र हैं, सखा हैं। और केवल सखा नहीं है, केवल मित्र नहीं है, शरीर से ब्राह्मण है। केवल ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, माने ब्राह्मणों में भी ब्रह्मवित्तम है। ब्रह्म रूपी वित्त से इतने कूट कूट करके सुदामा जी भरे हुए हैं कि सुदामा जी के पास ब्रह्म रूपी इतना धन है कि एक फूटी कौड़ी से संपूर्ण संसार का भरण पोषण कर सकते हैं। इतनी सामर्थ्य है श्री सुदामा जी के अंदर। और ऐसे श्री सुदामा जी को कोई गरीब कहे, दरिद्र कहे, कोई भिखारी कहे, भूखा नंगा कहे, तो कोई विद्वान या भगवान का प्रेमी तो इस बात को कभी स्वीकार नहीं कहेगा कि सुदामा गरीब है या दरिद्र है या बदनसीब है। ऐसा कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि देखो हम अपनी मर्जी से मान लो कहीं झोपड़ी बना करके रह रहे हैं और हम बिना खाना खाए खुश हैं, हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। संसार से हम मांगते नहीं, आपसे हम मांगते नहीं, किसी से मांगते नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन फिर भी कोई हमारे ऊपर कुछ गलत संबोधन प्रयोग करे तो उससे हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो श्री सुदामा जी को सारी दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन भगवान की दृष्टि में और श्री सुखदेव जी की जो दृष्टि है वो बड़ी अद्भुत है।
ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। और कैसे सुदामा? विरक्त इंद्रियार्थेषु, माने श्री सुदामा जी विरक्त हैं। श्री सुदामा जी के शरीर में इंद्रियां तो हैं, लेकिन वो इंद्रियां हमारी इंद्रियों की तरह कार्य नहीं करती। जैसे हमारे हाथ पैर तो केवल धन कमाने के लिए लगे रहते हैं, संपूर्ण शरीर और सारी इंद्रियां बस एक ही कार्य में लगी रहती है कि किसी भी तरह से धन कमाया जाए। लेकिन श्री सुदामा जी की इंद्रियां ऐसी नहीं है। श्री सुदामा जी की इंद्रियां संपूर्ण शरीर तन मन सब कुछ केवल और केवल द्वारिकाधीश का चिंतन करता है। इसलिए विरक्त है इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। श्री सुदामा जी बड़े शांत हैं। केवल शांत नहीं है, शांत का भी जो बाप हो, माने शांत का भी जो पिता हो, वो है प्रशांत। इसलिए श्री सुखदेव जी केवल शांत कहने से संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए श्री सुदामा जी को प्रशांतात्मा कह दिया। प्रशांत से ज्यादा बढ़ करके और कोई शांत होता ही नहीं। जितेंद्रिय हैं श्री सुदामा जी। सुदामा जी की इंद्रियां उनके अंडर में कार्य करती हैं। तो ऐसा जो दिव्य ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम है, माने करोड़ों में कोई एक ब्राह्मण होता है, करोड़ों में कोई एक, और ऐसे करोड़ों ब्राह्मणों में कोई एक ब्रह्मवित्तम ब्राह्मण होता है जो हमेशा ब्रह्म में लीन रहता है, हमेशा ब्रह्म में भरा रहता है। तो ऐसे हैं हमारे श्री सुदामा जी। तो सुदामा जी के लिए कोई ऐसे संबोधन करे, हमसे तो बर्दाश्त नहीं होता। आप यदि बर्दाश्त कर सको तो आपकी एक अलग बात है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा आयोजन से आपको आनंद आया हो या न आया हो, लेकिन हमें यहाँ से बैठ करके श्रवण करने में और कराने में बड़ा आनंद आया। और हमें विश्वास है कि यदि हमें आनंद आया तो आपको भी आनंद आया होगा, क्योंकि कोयले की खान में घुसोगी तो बिना दाग लगे फिर वहां से निकला नहीं जाता। आनंद रूपी खान में अगर जाओगी तो आनंद तो मिलेगा ही। काउए नेक ज्यादा मिले होगा और काउए नेक थोड़ो मिले